क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक में आज हम वो मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो इस वक्त देश की संसद से लेकर सड़क तक, जिस पूरे मुद्दे पर देश में इस वक्त बहस और चर्चा छिड़ी हुई है। जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे, हम अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की बात कर रहे हैं, जिस सौदे में घूस खाई गई, रिश्वत खाई गई। ये इस देश में कोई नहीं कह रहा, बल्कि इटली की एक अदालत ने कहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहा है, और साफ तौर पर इसमें कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के नाम लिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस अब थोड़ा आक्रामक हो रही है और बीजेपी पर उल्टा आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने एक ऐसी कंपनी को जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था यूपीए सरकार में, उसको आखिर क्यों परमिशन दोबारा दे दी भारत में डील करने की। ये तमाम सवाल है जो दो टूक में आज हम उठाएंगे। इससे पहले कि इस बड़े मामले पर हम जाएं, इस बड़े मामले पर बहस को शुरू करें, इस पूरे मामले को समझती हुई हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। इटली की एक अदालत के फैसले से देश की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। मिलान की कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक बेहद अहम फैसले में माना कि भारत के साथ अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद का जो 3,600 करोड़ रुपए का सौदा किया, उस सौदे में 3 करोड़ यूरो घूस के तौर पर बिचौलियों को दिए गए। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार रिश्वत का ये पैसा जिन बिचौलियों में बटा, उनमें बड़े अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। अदालत के आदेश में 4 बार सिग्नोरा यानी श्रीमती गांधी का जिक्र है, 2 बार मनमोहन सिंह का। इसके अलावा ऑस्कर फर्नांडिस, श्रीमती गांधी के राजनीतिक सचिव एपी यानी अहमद पटेल और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन का भी जिक्र है। इटली की अदालत के इस फैसले से भाजपा को कांग्रेस और उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राजनीतिक हमले करने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी सफाई देते हुए आज कहा कि उन पर और कांग्रेस पर लगाए जा रहे तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। यही नहीं, सोनिया गांधी ने भाजपा को लगभग चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी से नहीं डरती। इस मामले की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। इटली की अदालत ने घूसखोरी के इस मामले में अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख को 4.5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसलिए ये सवाल अब बहुत अहम हो गया है कि रिश्वत देने वाले को सजा हुई है, तो आखिर रिश्वत खाने वाले को सजा क्यों नहीं। वैसे रक्षा सौदों में दलाली के किस्से नए नहीं हैं और ऐसा भी पहली बार नहीं हो रहा कि रक्षा सौदों में दलाली के आरोपों के छींटे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर पड़े हैं। लगभग 3 दशक पहले बोफोर्स घोटाले में भी कांग्रेस गिरी थी, पर साबित कुछ नहीं हुआ। लेकिन बोफोर्स का पूरा सच भी देश आज तक नहीं जान पाया है। पर अब हालात अलग हैं। इटली की अदालत का फैसला भी सबके सामने है। तो क्या ये उम्मीद करें कि अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वतखोरी के मामले का सच ये देश जान पाएगा? जी हाँ, देश को सच जानना है, सच जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम इस बहस को शुरू करेंगे, उससे पहले हम अपने 2 सवाल जो आज दो टूक की जो चर्चा रहेगी, जिन 2 सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, वो 2 सवाल। पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या इटली की अदालत का फैसला कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है? क्योंकि जिस तरह से इस अदालत ने, और ये मैं आपको बता दूं कि अदालत जो है भारत में जो उच्च न्यायालय है उसके समकक्ष है, तो अदालत का यह फैसला कांग्रेस के लिए झटका है क्या? दूसरा सवाल हमारा ये कि रिश्वत देने वाले को अदालत ने सजा दी, पर आखिर रिश्वत खाने वाला कौन है? क्या देश ये सच जान पाएगा? हमारा ये आज का दूसरा सवाल। और आज की हमारी बहस में जो मेहमान शामिल हुए उनसे परिचय करा दो। हमारे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ हरीश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले जयवीर शेरगिल जी, क्या लगता है कांग्रेस के लिए एक झटका है जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लिए गए सीधे सीधे, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि इटली की एक अदालत ने? अपनी बात रखने से पहले सीधा सीधा आपके सवालों का जवाब दे दूं। जी। सबसे पहले तो अभी तक जजमेंट की कॉपी हिंदुस्तान में आई नहीं। डिफेंस मिनिस्टर पारेकर ने अभी बयान दिया है कि ट्रांसलेशन चल रही है और कॉपी आ जाएगी। कोर्ट ने कहीं भी श्रीमती सोनिया गांधी या किसी भी इंडियन लीडर, कांग्रेस लीडर का नाम नहीं लिया। पहले मैं ये साफ कर दूं, नहीं लिया गया।
सिग्नोरा गांधी वो अलग पेज का भी जिक्र हो रहा है कि किन पेज पर है, और सिग्नोरा जो है इटली के उसमें सिग्नोरा मतलब श्रीमती गांधी। जब जजमेंट की कॉपी आएगी सब साफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले दूसरा आश्चर्य आज इस बात पे हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑगस्ता डील को लेकर जब कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती तो ऐसे लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा, जनता, आपके व्यूअर्स और आप जज कर सकते हैं। 5-4 तरीके 2003 से लेकर 2016 बल्कि इस घड़ी तक बीजेपी ने केवल ऑगस्टा के मार्केटिंग एजेंट का रोल निभाया है। 2003 में ऑगस्टा को बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी लाई। जब उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दी गया तो भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में ऑगस्टा ने लूट मचाई। उस लूट का उनको फायदा, शाबाशी कैसे दी गई? उनको मेक इन इंडिया का हिस्सा बनाया गया और आज तक वो चाहते नहीं सत्य बाहर आए, क्योंकि 8 नवंबर 2015 की चिट्ठी है जो मिडलमैन जैसे कहा जा रहा है, जेम्स क्रिस्टियन मिशेल कह रहा है मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं, मेरे पास चिट्ठी है, मैं आपके पास भी मैं सीडीए। अब मैं बताता हूं कि हम चाहते थे, कौन दोषी है। 4 तारीखें बताऊंगा। 12 फरवरी को स्कैम बाहर आता है। डायरेक्टर जनरल इटली, इंडियन एम्बेसी इटली को चिट्ठी लिखते हैं कि जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है लेके आए। हम सीबीआई को केस ट्रांसफर करते हैं। हम जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रखते हैं कि और भारतीय जनता पार्टी को बुलाया जाता है कि इसमें क्या सच है क्या झूठा है, इसकी तय कि आप आइए। ये मना कर देते हैं। क्यों? ब्लैक लिस्टिंग 10 फरवरी को शुरू होती है। ये अटॉर्नी जनरल के पास ओपिनियन लेने जाते हैं। इनकी जल्दबाजी देखो, अगस्ता को कैसे मदद करना चाहते हैं कि हम इनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। सिर्फ 2 बातें रखूंगा। अटॉर्नी जनरल कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकते हैं, ये रशियन काउंटर पार्ट के साथ आ सकते हैं। उसके बाद आश्चर्य होगा, जुलाई 2014 में एफआईपीबी अप्रूवल देती है कंपनी को, इंडियन रोटोक्राफ्ट, जो अगस्ता और टाटा में ज्वाइंट वेंचर है, उनको अप्रूवल दिया जाता है हिंदुस्तान में काम करने का। आज मैं सवाल पूछता हूं, कांग्रेस जो केस दर्ज करती है, डील कैंसिल करती है, वो चोर, बीजेपी जो अगस्ता को बचा के रखती है कि वो चोर? जयवीर जी, सारी आपकी बातें उनका जवाब संबित पात्रा जी। मेरा सिंपल सीधा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि वो उनके एजेंट की तरह काम कर रही थी, पर दलाली जो खाई गई वो तब खाई गई जबकि यूपीए की सरकार थी। पिछले 10 साल से यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और सौदा जब हुआ यूपीए की सरकार थी। और कोर्ट ने, अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि अभी कोर्ट के फैसला आ जाए, लेकिन कोर्ट का फैसला आ चुका है, मीडिया में आ चुका, आप इसको इतना डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी 2-4 दिन बचाव के लिए ये तर्क दिया जा सकता है कि उसकी अभी ट्रांसलेशन हो रहा है, फैसला आ रहा है, लेकिन वो फैसला सबके सामने। देखिए, 2 बातें, चाहे मैं कांग्रेस से हूं या बीजेपी है, जो भी है, 25 मार्च को ए.के. एंटनी डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही कहा था कि ऑगस्टा डील में भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है, करप्शन हुई है, ये उन्होंने रिकॉर्ड पे बोला था। किसने की है? आज 2 साल हो गए हैं इनकी सरकार आए। दुर्भाग्य इस बात के, इटालियन कोर्ट का इंतजार करना पड़ा है निर्णय देने के लिए, और हमारी एजेंसीज ने अभी तक सच नहीं ढूंढा। अगर आज श्रीमती सोनिया गांधी, एपी जिसको आप कह रहे हैं, अगर दोषी है तो 2 साल से उनकी जांच क्यों नहीं कही? चलिए, क्या हम इटालियन कोर्ट का इंतजार करेंगे? चलिए, जब संबित जी, बहुत सारी बात इन्होंने कही और बहुत सारे सवाल, मैंने जैसा स्टोरी में भी कहा था कि आक्रामक कांग्रेस इस वक्त दिख रही है, क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, मानना पड़ेगा जयवीर शेरगिल जी को भी और कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा कि रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है, इसका उदाहरण हम देख रहे हैं। मैं रंगे हाथ यूं ही नहीं बता रहा हूं। 2013 में जब पूरा खुलासा हुआ, जब इनकी सरकार थी, उस समय भी कुछ विषय हम सबके सामने आया था। ये भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा नहीं किया था, ये इटली में खुलासा हुआ था, जिसमें सोनिया जी का नाम भी आया था। वो एक चिट्ठी लिखी गई थी, जो मेन मिडिल मैन था जिसका नाम क्रिस्टियन मिशेल है, उसने हैचके, जो मालिक है हैचके के कहने पर मिशेल ने चिट्ठी लिखा था। किसको लिखा था? जो कि सेल्स का हेड है इंडिया को, उसको लिखा था। इस चिट्ठी का जिक्र पेज नंबर 193 में, जो 225 पेजेस का जजमेंट है, उसमें पेज नंबर 193 में सोनिया जी का नाम 4 बार लिया गया है। वो आप ट्रांसलेशन कराते रहिए, मगर पूरे विश्व ने ट्रांसलेशन कर लिया है और विश्व की बड़ी बड़ी अखबारों में ये सब छपके भी आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है, चिट्ठी का जिक्र करते हुए, सोनिया इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द वीवीआईपी डील एंड शी विल नो लॉन्गर फ्लाई इन द एग्जिस्टिंग MI8 चॉपर्स। तो स्वाभाविक रूप से सोनिया जी, सिग्नोरा सोनिया, वो एक मेन ड्राइविंग फोर्स थी, और उन्हीं के इर्द गिर्द जो लोग थे, ये जिक्र भी आता है कि मनमोहन जी, AP अर्थात अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस, इन लोगों को ब्रिटिश हाई कमिश्नर जाके कांटेक्ट करे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो डील सोनिया जी के कहने पर फर्म करेंगे।
आपको ये भी पता है, क्योंकि पूरा विश्व ये जानती है और जयवीर जी भी जानते हैं कि जजमेंट में एक बड़ी बात कही गई कि यूपीए की सरकार ने वो सब दस्तावेज मुहैया नहीं कराया जो दस्तावेज सत्य को जल्दी और सामने ला सकती थी। उसको सत्यापित करने के लिए जजमेंट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जजमेंट ने पेज नंबर 163 में एक चिट्ठी का जिक्र किया है जो ओरसी है, ओरसी मालिक है फिन मैकेनिका का, जिसको कि 4.5 साल का सजा हुआ है। ओरसी ने एक चिट्ठी, जब पहले उसको अरेस्ट किया गया था, एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी अपने एसोसिएट्स को कि आप जाइए और मोंटे, जो कि उस समय इटली के प्रधानमंत्री थे, या तो एम्बेसडर टेरासिनो जो इटली के एम्बेसडर थे, उनको बोलिए कि ओरसी ने भेजा है। तुरंत वो मनमोहन सिंह को फोन करें और कहें कि सब कागज मत भेजिए, इसको दबा के रखिए। इस चिट्ठी का जिक्र भी पेज 163 में हुआ है। किस प्रकार से वो तो कह रहा है उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, अभी तो ट्रांसलेशन हो रहा है, वो फैसला। चलिए हम मान लेते कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। एक बात मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी कॉमन सेंस के आधार पर रखता हूं। आप ये तो मानते हैं ना कि ओरसी और जो दूसरा उनका पूर्व अध्यक्ष था, हेड था, चेयरपर्सन था फिन मैकेनिका का, इन दोनों को, एक को 4 और एक को 4.5 साल की सजा हुई है, प्लस 7.4 मिलियन यूरोस जमा करने के लिए कहा गया है, जो पैसा एक पार्ट है ब्राइब देने के लिए। अब जिसने सजा इसलिए हुई कि घूस दिया है, पैसा इसलिए डिपॉजिट किया गया कि यह पैसा घूस दिया गया था, तो ये घूस लेने वाले कौन है? ट्रांसलेशन बाद में करते रहिए। सवाल बड़ा है। इसमें जजमेंट में यह भी कहा गया है कि घूस लेने वाले कौन है। उन्होंने कहा है नॉट जस्ट द ब्यूरोक्रेसी, ये काम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से हो जाएगा ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल हेड्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, और उसमें सोनिया जी, मनमोहन जी इत्यादि का जिक्र आता है। स्वाभाविक रूप से ये 2+2=4, इनको ट्रांसलेशन चाहिए 2+2=4 देखने के लिए, स्वाभाविक है। जयवीर जी मैं आऊंगा, उससे पहले हरीश जी, रक्षा सौदों में दलाली की बात कोई नहीं तो है नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कहानियों के पीछे सच क्या है वो सच कोई नहीं जान पाया आज तक। अब जबकि एक इटली की अदालत ने इतना साफ साफ फैसला दिया, और जैसे कि बार बार बात हो रही है कि 2 लोगों को सजा हुई है, तो क्या हम उम्मीद करें कि इस सौदे का सच जो है देश के सामने आ पाएगा? देखिए, बोफोर्स का सच जो है अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेट ट्रेल ऑफ मनी। जब तक वो ट्रेल ऑफ मनी नहीं आएगा, आप जजमेंट की कॉपी आ गई, ट्रांसलेट भी हो जाएगी जी। मेरी जानकारी के हिसाब से 91,000 पेपर्स हैं जो अनेक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ट्रांसलेट होना है, और सीबीआई 3 साल से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है जी। 2 साल यूपीए के और 1.25 साल 2 साल एनडीए के और 1.25 साल यूपीए का, यानी 3.25 साल से इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब पहला स्कैम सामने आया, जब डील कैंसिल की गई, डील कैंसिल कब हुई? जब डील एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में थी, 3 हेलीकॉप्टर आ चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि उसकी ब्राइब मनी डिलीवर हो जा चुकी थी। जब आपने पैसा दे दिया, आपने बैंक गारंटी सीज कर ली, वो सब पोस्ट ब्राइब है। जब स्कैम इटली में एक्सपोज हुआ है, इंडिया में स्कैम वो एक्सपोज नहीं हुआ। तो फैक्ट क्या है कि पैसा तो गया। ये तो कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि भाई आप जांच करिए, जब भी तो इन्होंने सीबीआई को हैंडओवर किया। तो 3.25 साल के बाद अगर सीबीआई उस केस की जांच कर रही है, तो मैं समझता हूं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि अगर स्पेसिफिकेशन चेंज होती हैं कि जहाज कौन सा खरीदना है, उसी में तो आधा खेल है। आधा खेल फिर क्वांटिटी का है। जी जयवीर जी, 360 करोड़ रुपए की रिश्वत तो खाई है, रिश्वत देने वाला सामने है, रिश्वत लेने वाले वो तो सामने आने चाहिए देश के। बिल्कुल आने चाहिए। यही बात 2013 से, और जो डील भी कैंसिल हुई, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गड़बड़ हुई है, किसने गड़बड़, किसमें लेन देन, वो आना चाहिए। तो वही है ना, लेन देन तभी हुई जब यूपीए की सरकार थी। तो आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना। एक मिनट रुकिए। क्या ये सवाल पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कोई भी सच ढूंढने में या गुनहगारों, आरोपियों को जनता के सामने के लिए कोई समझौता किया? नहीं। मैं आपको आप तारीख दे देता हूं, आपकी रिसर्च टीम, 1 मिनट धैर्य रखिए मुझे। स्कैम ब्रेक होता है, अगले दिन डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन रोम एम्बेसी में चिट्ठी लिखते हैं, सीबीआई को केस चला जाता है, डील कैंसिल हो जाती है, बैंक गारंटी कैश हो जाती है, हम उनको बैन कर देते हैं। जी। क्या ये हमारी गलती है कि हमने देश को पैसा बचाया? या वो भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, जो कहते हैं कि हमारे लीगल भाषा में कहते हैं द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज स्पीक्स वॉल्यूम, और इन्होंने क्या किया? जल्दबाजी में ऑगस्टा की मदद करने के लिए अटॉर्नी जनरल को कहा नहीं, ओपिनियन लिखो, ये ब्लैक लिस्ट फिर क्या हुआ, इनको हम और काम देंगे।
लूट इन इंडिया मचाने का जो इनाम है वो मेक इन इंडिया में दिया जाएगा। ये अजीब बात है। को जिस तरह से ब्लैकलिस्ट से बाहर किया गया वो कांग्रेस का सबसे बड़ा एक्यूजिशन है इस वक्त कि हम लोग तो देखिए ब्लैकलिस्ट कर दे। मैं बाकी चीजों में नहीं जाता क्योंकि सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, वो हम सब जानते हैं। जब सरकार आपकी होती है तो फिर जांच कैसे होती है वो हम नहीं जानते। हम उसमें मैं उसमें बाद में जाऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल ये जो कह रहे हैं कि जब ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी तो उसको आपने क्यों बाहर किया? आज आपने अगर ध्यान से मनोहर पर्रिकर जी के अभी के स्टेटमेंट को सुना होगा तो उन्होंने दो चीजें बताई। पहला तो उन्होंने चैलेंज किया है कांग्रेस पार्टी को कि आप जो कल से ये बोले आ रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड किया था आपने, अभी भी जयवीर भाई बता रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड किया था, कृपया करके वो कागज दिखाएं कि आपने कहां ब्लैक लिस्ट किया था और कब ब्लैक लिस्ट किया था। अभी मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, आपको बहुत बड़ा एक उत्तर मिलेगा। उन्होंने कहा, चैलेंज किया है कांग्रेस को, लेट द कांग्रेस शो द पेपर्स वेयर दे ब्लैक लिस्टेड द कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि ऐसी दस्तावेज मेरे पास हैं जो झकझोर के रख देगी इनको, मगर मैं पार्लियामेंट में बोलने से पहले मीडिया के सामने नहीं बोलूंगा। लगभग 8 दिन के पश्चात जब ये पूरा ट्रांसलेशन सरकारिक रूप से पार्लियामेंट के पोजीशन में होगा तब वो पार्लियामेंट के पटल में खड़े होकर इनको एक्सपोज करेंगे। मोटा मोटी मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता हूं कि फाइनेंस रक्षा मंत्री के मन में क्या है, मगर मोटा मोटी मुझे ये दिख रहा है जो आने वाला है वो यह है कि कांग्रेस की सरकार ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया था, ब्लैकलिस्टिंग का काम हमारी सरकार ने किया है और वो दस्तावेज पार्लियामेंट के पटल पे रखा जाएगा। इंतजार करिए। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, मेक इन इंडिया का हिस्सा मैं बता रहा हूं। एक बात तो आप मानते हैं कि बड़ा विषय क्या है, कौन सी कंपनी मेक इन इंडिया का हिस्सा है या नहीं है, या कौन पैसा खाया जी। चलिए मान लेते हैं, मैं तो 8 दिन इंतजार करूंगा, रक्षा मंत्री कागज रखेंगे। चलिए मान लेते हैं कि स्पेयर पार्ट्स 50 डील हुए हैं इस कंपनी के माध्यम से 50 वर्षों में। अगर 50 डील के जो प्लेन आए हुए हैं उनके स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है, उनकी सर्विसिंग की आवश्यकता है, तो क्या हम आर्मी और मिलिट्री के कॉम्प्रोमाइज करके उनको वहीं छोड़ दें या स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग कराए? वो अलग बात है, रक्षा मंत्री बोलेंगे। मगर पैसा किसने खाया? किसने खाया? सोनिया जी ने खाया या हमारी सरकार ने खाया? अगर सोनिया जी ने खाया है, जिनका नाम आ रहा है, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। डिबेट क्यों कर रहे हैं? जयवीर जी आपको मौका दोगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है हरीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें, लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल ये कि 360 करोड़ रुपए रिश्वत खाए गए। रक्षा सौदों में इस तरह की दलाली होती रही है, इसलिए बार बार रक्षा सौदों को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हुई है कि 360 करोड़ रुपए वो कहां गए, किसने खाई, ये बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे एक बार फिर से इस ब्रेक के बाद। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। बच्चों आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और का मतलब और डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो
किसान भाइयों ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदों में जो रिश्वत खाई गई और रिश्वत खाने के जो आरोप जो है वो साबित हुए इटली की एक अदालत में, उसी के बाद हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जो है वो उल्टा सरकार पर, जो एनडीए सरकार उस पर आरोप लगा रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से संबित पात्रा, हरीश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, और साथ साथ जयवीर शेरगिल साहब हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। जयवीर जी, सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही है कि 360 करोड़ रुपए, क्योंकि वहां की अदालत ने, इटली की अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह पैसा पॉलिटिशियंस और अफसरों के बीच बांटा गया है। तो फिर बात यही है कि यह पैसा तो आपकी सरकार से जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। देखिए, अगर इटालियन कोर्ट कह रहा है बांटा गया है, ये तो महामहिम भारतीय जनता पार्टी, हर एजेंसी इनके पास है। 2 साल से ये सो रहे थे कि इटालियन कोर्ट का इंतजार कर रहे थे कब वो लिखेंगे और ये जांच करेंगे। चलिए, वो सो भी रहे थे, लेकिन कीजिए। मैं तो कह रहा हूं, जनता की अदालत है, जनता देख रही है, जितनी जांच करनी है कीजिए। हमें पता है हम सही हैं और सच बाहर आएगा, पहला। दूसरा, मेरे भाई, मेरे मित्र संबित ने कहा झकझोर कर देगी खबर, ये कर देगी। 2 साल हो गए, कई आरोप लगे, कई सनसनी पैदा हुई, पर आज तक जब तक सबूत देने की बात आती है, आरोप में चुस्त, सबूत देने में सुस्त। जब हम आरोप लगाते हैं उसमें ये आते नहीं है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ कि माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हो? पहली बार हुआ ना। ये सब लोग हम पे चिल्ला रहे थे कब ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हो गया ना। नेशनल हेराल्ड केस में आपके प्रेसिडेंट तड़ी पार हैं। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, कोर्ट में अभी किस प्रकार बेल में नहीं, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। कहा जाता था कि ये परिवार टच नहीं कर सकते, हम लोग कोई डील कर ले रहे हैं, समझौता करके हम इन पे अटैक नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए मैं नेशनल हेराल्ड का केस लाना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड केस में 5000 करोड़ की गफलती के कारण आज सोनिया जी, सिग्नोरा गांधी और राहुल गांधी दोनों आज बेल पे बाहर हैं। तो जब ऐसा ही मौका हेलीकॉप्टर पे आएगा तो देखिएगा ये अवार्ड वापस शुरू हो जाएगा। कुछ आएंगे लोग पुराने अवार्ड वापस, इंटॉलरेंस, चिंता मत करिए। डोंट आस्क सच फास्टनेस फॉर द जेल। द जेल विल अराइव एट योर प्लेस। वो होगा, इंतजार करिए। सबको जाना पड़ेगा उसके अंदर जिन लोगों ने घपला किया है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप इस जजमेंट पे बोलिए ना, हमारी कोर्ट कितना समय लगा रही है। मैं कैसे बोल सकता हूं हमारा हाई कोर्ट कितना समय लगाएगा? द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। मैं आज कह रहा हूं कि मूल प्रश्न है ये जो 5 लोगों के नाम आए हैं जजमेंट में, वो 5 लोग छुप के क्यों बैठे हैं? उनका नाम आ रहा है कि 360 करोड़ का जो लेन देन हुआ है। छुप के नहीं बैठे, कांग्रेस ने आज बाकायदा चुनौती दी है कि आप साबित करिए। चुनौती क्या दिया है? आई एम नॉट अफ्रेड। आई एम नेशनल हेराल्ड में भी आदरणीय सोनिया जी ने कहा था कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और मैं डरती नहीं हूं। कल ऑस्कर फर्नांडिस जी ने कहा इंदिरा गांधी जी ईमानदार है क्योंकि उनके घर में 2 लोगों का शहादत प्राप्त हुआ था। ये कोई जवाब है? शहादत प्राप्त हुआ था तो आप दलाली नहीं खाएंगे? नहीं, एक मिनट, हरीश जी को मौका नहीं दिया। अगर बात इन्होंने हमारी पार्टी लीडर पे पर्सनल कमेंट दिया, एक मिनट, आए थे ये वादा लेके ना खाएंगे ना खाने देंगे। आज बन गया है खाओ पियो ऐश करो। चौहान छत्तीसगढ़, ललित मोदी, विजय माल्या, सुषमा स्वराज, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। संबित जी, जयवीर जी, व्यापम में बहुत बहस कर चुका है, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला जो 2 चीजें, एक तो जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं साफ तौर पे नाम आए हैं, तो वो एक बड़ा मुद्दा। और दूसरी बात, ये बात तो जयवीर शेरगिल जी मानते हैं कि 360 करोड़ रुपए जो है रिश्वत में गए, वो बड़ा सवाल है। तो उस सवाल है कि उसमें कैसे हम सच जान पाएगा देश। बोफोर्स के बाद ये सबसे बड़ी डिफेंस डील है जिसमें मिडिल मैन सामने आए हैं। बोफोर्स में भी कन्विक्शन ना इंडिया में किसी का हुआ ना बाहर किसी का हुआ। पैसा भी सिर्फ एक जगह जाके खत्म हो गया कि ब्राइब मनी यहां तक गई, उसके बाद बैंक अकाउंट मिले नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया। इस केस में ये सबसे बड़ा केस मैं इसलिए मानता हूं, इसमें कन्विक्शन हुई है, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मनी ट्रेल भी मिलेगा। जो लेटर रोगेटरीज गई हैं यूएई, यूके, कई कंट्रीज में गई हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 6-7 कंट्रीज में एलआरएस गई हैं। कुछ लोग यूके के सिटीजन हैं, कोई कहीं का सिटीजन है। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अगर आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मेक इन इंडिया में ला रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास हेलीकॉप्टर उसी कंपनी का खरीदना पड़ेगा
क्योंकि विश्व में जो 2 कंपनी बना रही हैं जी, और वो भी इसलिए लाना पड़ा उसे कि 2003 में ब्रजेश मिश्रा ने फाइल पे लिखा कि एक ही कंपनी ये हेलीकॉप्टर बना रही है, ये कैसे चलेगा, बिल्कुल आपको बाकियों को लाना है तो भाई स्पेसिफिकेशन को देखिए। तो वहीं से सारा जो मामला चालू हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लार्जर डिबेट मत करिए जी। आप अगर इस ब्राइब मनी पर हैं तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर सीरियस है तो उनको अपने यहाँ के कुछ ब्लैक शीप है उनके नाम भी बताने चाहिए। हाँ, वो बताने वो खुद ही कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। जयवीर जी, ये पैसा किसने लिया है? दूसरी बात, बार-बार ब्लैक लिस्ट की उसकी बात हो रही है, तो सरकार का साफ तौर पे कहना है जो फिल्म मेकर का कंपनी है उसको 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने ही ब्लैक लिस्ट किया, कांग्रेस ने नहीं किया। ये बात बार-बार कही जा रही है। इस पर भी आपसे जवाब लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और का मतलब और डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। दो टुक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे पर बात कर रहे हैं। 360 करोड़ रुपए की इसमें रिश्वत दी गई सौदे के लिए, लेकिन वो रिश्वत किसके पास गई, ये बड़ा सवाल है। हमने पहले ही 2 सवाल उठाए थे और उन पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जयवीर जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार बार, संबित जी ने अभी कहा, सरकार भी बार बार कह रही है कि जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आपने ब्लैक लिस्टेड किया, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है और संसद चल रही है, संसद में पेश करेगी। वो कह रहे हैं कि 2014 में वर्तमान सरकार ने फिल्म मेकर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था, कांग्रेस और यूपीए सरकार ने नहीं। दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि 3 तरीके जरूरी है। 10 फरवरी 2014 को ये प्रोसेस ब्लैक लिस्टिंग का शुरू हो गया था। फाइल नोटिंग है, फाइल पे इनकी सरकार है, खोल के देख सकते हैं। यूपीए ने शुरू कर दिया था काम। जुलाई 2014 में कहीं आके उस पर ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर हो गया। उसी के बाद अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन आती है कि क्या एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर से मौका दिया जाए टेंडर भरने का या मेक इन इंडिया में हिस्सा लेने का। वो कहते हैं जरूर दीजिए। तभी उसके बाद FIPB बोर्ड का अप्रूवल आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एक सोल अथॉरिटी है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन देती है। वो डिसीजन देते हैं, हाँ ये हिंदुस्तान में आए, ज्वाइंट वेंचर भी करें और काम भी करें। तो ऐसा क्या बदल गया जो जुलाई 2014 के बाद के FIPB को ये निर्णय दे दिया? क्योंकि मैं असली सवाल पर अंत में आना चाहता हूं। 360 करोड़ रुपए। मैं बहुत संक्षेप में इसका जवाब दे दूं। पहली बात तो है कि 3 जुलाई 2014 में ब्लैक लिस्टिंग हुआ, कांग्रेस के समय नहीं हुआ। दूसरी बात है, जैसा मैंने बताया, जो हेलीकॉप्टर्स और बाकी सामान फिन मैकेनिका कंपनी का इंडिया में ऑलरेडी है, क्या आप चाहते हैं कि उनके स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग ना की जाए? तो स्वाभाविक रूप से याद रखिए, एक भी टेंडर
सरकारी रूप से फिल्म मैकेनिका कंपनी भर नहीं सकती है, मगर कोई हेलीकॉप्टर है और हमारे जवानों को मार थोड़ी देना है आसमान पे, तो स्वाभाविक रूप से स्पेयर पार्ट और सर्विसिंग वो करना पड़ेगा, ये तो उनका दायित्व है। हरीश जी, बहुत संक्षेप में आपसे आखिर में एक बात जरूर जानना चाहता हूं। कांग्रेस से बार बार कहती है कि भाई जैसे ही हमको पता चला इसमें रिश्वत लेगी, हमने इस सौदे को रद्द कर दिया। 3 हेलीकॉप्टर उनके जो है वो अभी तक जब्त कर दिए गए, जो एडवांस मनी थी वो वापस ले ली गई जो है, और साथ साथ जो है कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट वाला वो तो पैर फिसला तो हर गंगे शुरू कर दी, वो बार बार कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की सफाई पर्याप्त है या फिर कोर्ट के फैसले को आप देखेंगे? उसका भी एक इतिहास है कि जो स्लो मोशन में एक्शन बोफोर्स में हुआ था, उससे कांग्रेस ने सबक सीखा। जी जी जी। बोफोर्स में क्या हुआ था? आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, जी, आपने बहुत से ऐसे काम नहीं किए जो एकदम करने चाहिए थे। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने बोफोर्स से सबक सीखा? कांग्रेस ने बोफोर्स से बहुत अच्छा सबक सीखा है जी। और वो सबक ये सीखा कि इन्होंने फटाफट, जैसे ही इटली में मामला सामने आया, और माफ करिए इटली से मामला सामने आया, तो इसलिए इन्होंने जो फटाफट एक्शन लिया, उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी बधाई की पात्र है कि इन्होंने सबक सीखा। लेकिन सबक सीखना, मैं यही बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम से ये जो करप्शन है, इससे लोग क्विक मनी बनाने का जो सिस्टम है मिडिल मैन का, ये खत्म करने की दिशा में काम होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। मैं बहुत संक्षेप में आखिर में जयवीर जी 360 करोड़ रुपए के मैं मूल सवाल पर आ जाता हूं, क्योंकि दलाली खाई गई है, दलाली देने वाला पकड़ा गया, लेने वाले को पकड़ना जरूरी है। क्या आपको लगता है इसमें यूपीए को आपकी सरकार थी, एंटनी साहब, बहुत कुछ कांग्रेस कह रही, क्या कांग्रेस वर्तमान सरकार को सहयोग करेगी इसकी जांच में कि वो पैसा दरअसल कहां गया? 100% सच ढूंढने का काम हमने शुरू किया, पर्दाफाश करने का हमने शुरू किया, उस पे पर्दा डालने का काम अब ये कर रहे हैं। संबित जी, एक बात जो कह रहे हैं, दूसरी बात, देश आपसे भी अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ये उम्मीद लगाता है कि आरोप साबित भी हो। ये आरोप साबित भी होंगे और जिन लोगों ने पैसा लिया है वो अंदर भी जाएंगे, मगर मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब वो अंदर जा रहे हो तो ये अवार्ड वापसी और असहिष्णुता का राग अलापना ना शुरू कर दें, क्योंकि याद है तमाम पहले केसेस में भी ये कहते थे कि देखिए दम है तो आके हमें पकड़ लीजिए। नेशनल हेराल्ड में जिस दिन पकड़ लिया उस दिन कहने लगे ये तो बदले की राजनीति है, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज। नहीं, तो कोर्ट तक देखिए, हर कुछ कोर्ट के माध्यम से, कोई जाके हम नहीं पकड़ लेंगे किसी को, हम सत्य को कोर्ट के सामने। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब देखिए, इसमें आपने 2 लोगों का और दिखाया, एमके नारायणन को दिखाया, एक वांगचू साहब भी हैं, 2 गवर्नर थे। सीबीआई ने कहा कि हम इनसे सैंक्शन चाहते हैं सरकार, यूपीए सरकार से, कि हम जाके इंट्रोगेशन कर सके, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है। इनकी सरकार ने परमिशन देने से मना कर दिया, हमारी सरकार ने परमिशन दे दिया। तो लॉ का काम होता है, जो जस्ट लॉ, जैसे हमारी सरकार है, कि आप सत्य के बीच में खड़े ना हो। और वांचू साहब का इस्तीफा भी हुआ, इसमें दोनों तरफ जो गैर कानूनी करते हैं उनकी ताजपोशी की जाए, बहुत लग रहे हैं, और दोनों तरफ से जो है इसमें सफाई भी बहुत दी जा रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि देश सच को जानना चाहता है और उम्मीद कर रहा है कि बोफोर्स की तरह ना हो, कम से कम इस मामले में सच क्या है, और देश का 360 करोड़ रुपया जो कम से कम इसमें रिश्वत के तौर पर दिया गया, वो किसने ली, वो चेहरे देश के सामने आने चाहिए। इटली की कोर्ट का फैसला अहम है, उम्मीद करेंगे कि भारत में भी इस मामले पर जल्द चीजें सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ आने के लिए, और 2 टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।